प्रश्नावली का जो हमारा अगला प्रश्न है, दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए इक्वल टू यहाँ पे प्रथम पद हमें 10 दिया है और डी बराबर सार्वंतर जो हमें वो भी 10 दिया है, मतलब ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 है। हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रथम 4 पद हमें लिखना है, अभिष्ट प्रथम 4 पद। क्या हो जाएंगे, पहला पद हमारा हो जाएगा 10, इस 10 में डी का मान 10 है, 10 जोड़ो तो 10 और 10 हो गए हमारे 20, फिर 20 में 10 और जोड़ दो तो हो गए हमारे 30, फिर 10 जोड़ दो तो 40। इस तरह से हमारे जो 4 पद हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमारे क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30 और 40 हो जाएंगे। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, उसके लिए ए बराबर हमें ऋण का 2 -2 दिया है और डी बराबर हमें 0, मतलब सर्वांतर जो हमारे यहाँ पे वो क्या है, डी जो है वो 0 है, प्रथम पद हमारा -2 है। अब इसी प्रकार हम इसको भी देखें यदि, तो अभिष्ट प्रथम 4 पद हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, तो पहला पद हमारा ऋण का 2। अब ऋण के 2 में हम शून्य जोड़ेंगे तो हम पता है कि शून्य हम किसी भी पद संख्या में जोड़ते हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है। एक बार जोड़ेंगे तो -2, दूसरी बार जोड़ेंगे तो -2, तीसरी बार जोड़ेंगे तो फिर -2, मतलब हमारे समांतर श्रेणी के इस स्थिति में जो प्रथम 4 पद होंगे वो चारों बार -2, -2, -2 ही होंगे। अब इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न जो है, ए बराबर 4, प्रथम पद हमें 4 दिए हैं, का मान हमें 4 दिया है और जो सर्वांतर है वो हमारा ऋण का 3 है, मतलब ऋण के -3 हमें यहाँ पे दिया गया। अब इष्ट प्रथम 4 पद की बात करें तो पहला पद हम लिख देंगे 4, फिर यहाँ देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि 4 - 3, फिर इसी प्रकार से अच्छा 4 इसका उत्तर हमें 4 आ जाएगा, फिर 4 - 3 मतलब हमें लिख देंगे 1, मतलब हमें यहाँ पे 1 में से फिर -3 करना है। अब 1 - 3 करेंगे तो ऋण का 2, फिर ऋण 2 में -3 करेंगे तो ये मिलेगा ऋण का 5। इस तरह से हमारे जो 4 पद हो जाएंगे 4, 1, ऋण 2, ऋण 5। अगला प्रश्न है, प्रथम ए जो है हमारा पद वो -1 है और सर्वांतर यहाँ हमें 1/2 दिया गया है। तो देखिए अभिष्ट प्रथम 4 पद का जो पहला पद हो जाएगा वो तो हमारा -1 आ जाएगा, लेकिन दूसरे पद की हम बात करें तो -1 + 1/2। अच्छा -1 + 1/2 मतलब -1 में हम 1/2 को यदि जोड़ते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा -1/2। अब दूसरा पद हमारा क्या है, वो है 1/2, उसमें फिर हमको क्या करना है, 1/2 को जोड़ना है, तो ये उत्तर हमें मिलेगा 0। अब फिर इसी प्रकार 0 में हम 1/2 को यदि जोड़ते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा +1/2। इस तरह से हमारे 4 पद जो जाएंगे -1, -1/2, 0 और 1/2। इसका हमारा अगला जो और अंतिम प्रश्न है, ए का मान ऋण के 1.25 और डी का मान है ऋण के 0.25। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो पहला पद जो हमारा हो जाएगा वो माइनस का ऋण का 1.25 हो जाएगा, फिर इस माइनस के 1.25 में हमको जोड़ना है, मतलब जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का इसलिए क्या होगा, घटेगा। अब चलिए यहाँ इसको लेते हैं या करके, पहला पद हमारा वही माइनस के साथ में ऋण के साथ में 1.25, इनको हमने जोड़ा है तो ये मिलेगा माइनस का 1.25 और 2 5 मिलकर के 5 0। अब यहाँ माइनस का 1.5 शून्य जो है इसमें फिर 0.25 करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस के साथ में 1.75। अब माइनस का 1.75 जो यहाँ पर है, यहाँ हम माइनस के साथ में 2 5 और लिखते हैं यदि, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 2.00। इस तरह से हमारे जो 4 पद हो जाएंगे, माइनस के साथ में 1.25, माइनस के साथ में 1.50, माइनस के साथ में 1.75 और माइनस के साथ में 2.00। इस तरह से साथियों प्रश्नावली 5.1 का ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अगले भाग में हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जिसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर समझने के लिए आइए।